पुलकित हो गया। ओम शांति। मॉर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम सभी के साथ है आदरणीय मास्टर ज्ञान सागर ज्ञानेश्वर भाई जी। मैं आप सभी से भाई जी का परिचय कराना चाहती हूँ। आदरणीय ज्ञानेश्वर भाई जी और उनकी युगल भक्ति बहन दोनों ही मिलकर रेडियो, टीवी तथा स्कूलों में सेवाएं देते हैं। भाई जी और भक्ति बहन जी की विशेषता है कि दोनों ही मिलकर अलग अलग संस्थाओं में, आध्यात्मिक संस्थाओं में तथा मंदिरों में कीर्तन सेवा और श्रीमद् भागवत कथा सार सुनाते हैं। भाई जी यूएसए, यूके, अफ्रीका, मॉरिशस में भी अपनी सेवाएं देते हैं। भाई जी और भक्ति बहन दोनों के पास ही शास्त्रों का गुह्य ज्ञान है और इस ज्ञान का उपयोग करके दोनों ही बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करते हैं, स्पष्ट करते हैं। भाई जी का पर्सनल परिचय है कि भाई जी एक्स डेप्यूटी जनरल मैनेजर इन टेलीकॉम सेक्टर बीएसएनएल में काम करते थे। आज का भाई जी का विषय है बाबा जो विचार सागर मंथन करना वो कहते हैं वो क्यों करे और कैसे करे। तो ऐसे आदरणीय भाई जी का हम दिल से स्वागत करते हैं और भाई जी के लिए एक शब्द या हमारे मन के उद्गार व्यक्त करना चाहते हैं। शुक्र करते हैं भगवान से आज रविवार है, शुक्र करते हैं भगवान से आज रविवार है। फूलों का हार नहीं हमारे दिल के शब्दों का सार है, फूलों का हार नहीं हमारे दिल के शब्दों का सार है। अव्यक्त मुरली क्लब भगवान का घर द्वार है, अव्यक्त मुरली क्लब भगवान का घर द्वार है। और इस प्रोग्राम में, इस अव्यक्त मुरली क्लब में पधारे हुए हमारे आदरणीय मास्टर ज्ञानेश्वर भाई जी, आपका इस छोटे से परिवार में दिल से स्वागत बारंबार है, दिल से स्वागत बारंबार है। आदरणीय भाई जी। प्राण प्यारे बाप दादा के लाडले सिकिलथे स्नेही बच्चों को नमस्कार और ओम शांति। अभी अभी अर्चना बहन जी ने बताया कि छोटा सा परिवार है। परिवार तो बेहद का है, क्योंकि ये अव्यक्त मुरली का ग्रुप जो है वो भारत में ही नहीं लेकिन विदेश में भी है। बहुत सारे बाबा के बच्चे जो विदेश वाले हैं वो भी इस ग्रुप में शामिल हैं, इसलिए वो बेहद का ग्रुप है और सेवा भी बेहद की होती है। और इसलिए इस बेहद की सेवा करने के लिए बाबा ने मौका दिया, चांस दिया, इसलिए बाबा का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आज का विषय, बाबा हमेशा कहते हैं कि विचार सागर मंथन करो। इसलिए क्यों करना है, इसका अगर एक ही शब्द में जवाब हम दे सकते हैं तो बाबा कहते हैं इसलिए करना है। लेकिन बाबा क्यों कहते हैं, इसके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए। और इसके ऊपर जब सोचने लगेंगे तब बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे, बहुत सारी कड़ियां खुल जाएंगी और हमें एक दिशा मिलेगी कि हमें करना क्या है। इसके लिए मैं सोचता हूं कि हमारे कुछ अनुभव जो है वो भी हम आपसे शेयर करें। सर्वप्रथम विचार सागर मंथन। देखिए, मंथन कहा है बाबा ने, चिंतन नहीं कहा। और सागर मंथन, विचार सागर मंथन क्या जब भी हम सुनते हैं तब ध्यान में क्या आता है, नजरों के सामने क्या आता है, समुद्र मंथन। और समुद्र मंथन की कथा आप सबको तो परिचित होगी, भली भांति परिचित होगी। चाहे भक्ति का इतना अभ्यास आपका
हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी सुनी सुनाई कथा तो आपने सुनी होगी। तो समुद्र मंथन की कथा जो है उसमें 3 चीजें शामिल। एक है समुद्र, जिसको हम सागर भी कहते हैं, दूसरा है पर्वत, और तीसरा जो है वासुकी, जिसको रस्सी से मंथन किया। लेकिन ये मंथन करने के लिए चुना किसको? ये मंथन करने के लिए अगर बाबा को, भगवान को, सारी दुनिया को अमृत देना था, 14 रत्न देने थे, तो बुलाते थे सिर्फ देवताओं को। असुरों को बुलाने की क्या जरूरत थी? इसके ऊपर जब हम सोचेंगे तब समझ में आएगा कि जो भी शास्त्रों में कथाएं है उसमें कुछ ना कुछ, जैसे बाबा कहते हैं कि आटे में नमक है, वैसे कुछ ना कुछ ज्ञान के बिंदु छुपे हुए हैं। और उस बिंदु को अगर हम उजागर करें तो फिर उसमें हमें भी आनंद आता है, और हम अगर दूसरों को कुछ समझाने की कोशिश करें तो उनको भी समाधान मिलता है। यह हम दोनों का अनुभव है। तो ये जो समुद्र मंथन है उसमें देवताओं को भी बुलाया और असुरों को भी बुलाया। अच्छा, देवताओं को बुलाया, एक तरफ देवता, एक तरफ असुर। अच्छा, मथनी के लिए क्या करना चाहिए? तो मथनी के लिए कहते हैं कि पर्वत जो है उसको उल्टा कर दिया। अभी जैसे उल्टा कर दिया सागर में, तो आपको मालूम है कि इतना अगर भारी भक्कम पर्वत है और उसको उल्टा करके सागर में रख दिया, वो तो डूब जाएगा। और ऐसे ही हो रहा, वो डूब रहा था। तो फिर देवता और असुर दौड़ दौड़ के भगवान के पास गए। वहां विष्णु जी का नाम है भगवान के रूप में। तो विष्णु जी के पास गए और कहा कि अभी मंथन कैसे करें, पर्वत तो डूब रहा है। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, मैं कछुए का रूप धारण करता हूं और आपको पर्वत को आधार देता। अच्छा, पर्वत को आधार तो मिल गया। कछुआ का रूप विष्णु जी ने धारण किया और वो नीचे समुद्र के तले में बैठ गए। तो पर्वत डूबने से बच गया। अभी मथनी तो है, सागर है, देवता एक तरफ है, एक तरफ असुर है। लेकिन अभी मथनी करने के लिए रस्सी तो चाहिए, और रस्सी अच्छी चाहिए कि रस्सी टूट भी ना जाए। तो फिर क्या हो गया? उन्होंने वासुकी को बुलाया। वासुकी सर्प जो है उसको बुलाया, और फिर उससे मथनी का घूमना चालू हो गया। अभी ऐसे कहते हैं कि देवता और असुर कहा कौन सी तरफ जाए? तो असुर थे, उन्होंने कहा मैं पूछ की तरफ क्यों जाऊं, हम मुख के तरफ जाएंगे। देवता ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और पूछ के तरफ देवता गए और मुख के तरफ असुर गए। और जैसे मंथन शुरू हो गया तो वासुकी को कहते हैं कि उल्टी आ गई, और फिर वो विष जो है वो उड़ने लगा उनके मुख के ऊपर। और फिर असुर बहुत डर गए और उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया? तो वासुकी को प्रार्थना की कि आप ऐसे मत करो, हमारा कार्य जो है सफल करो। अब ये हो गई कथा शॉर्ट में। भले हम शास्त्रों में कहते हैं, देखते हैं कि बहुत अच्छी तरह से विस्तार से कथा सुनाते हैं, लेकिन ये हो गई शॉर्ट में कथा। अभी उसमें जो सागर है वो क्या है? अगर हम ज्ञान की तरफ से देखेंगे, ज्ञान के आधार से देखेंगे, तो ये सागर जो है वो हमारा मन है। मन कहते हैं मन विशाल है, मन बहुत बड़ा है। मन में इतने तरंगे आते हैं, इतने विचार आते हैं। आप सबको मालूम है 1 सेकंड में कितने आते हैं, 1 मिनट में कितने आते हैं, उसको मैं दोहराता नहीं। लेकिन मन जो है वो सागर है। अभी वो सागर में मंथन करने के लिए पर्वत चाहिए, और पर्वत जो है वो बुद्धि है। अभी बुद्धि तो है, मन तो है, लेकिन असुर और देवता कहां से लाए? तो असुर जो है
भगवान कहते हैं, बाबा कहते हैं कि असुर आपके पास ही है और देवता भी आपके पास ही है। अगर हम अपने अंदर झांके तो भले ज्ञान में है, ज्ञान में आने के पहले कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कभी कभी हमारा देवत्व जो है वो उभर आता है। और कभी कभी नकारात्मक भावना अगर मन में आती है तो असुरत्व जो है वो भी कभी कभी उभर आता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि मनोवृत्ति वृत्ति को बदलता है। मनुष्य को द्वेष नहीं करना है, मनुष्य का क्रोध नहीं करना है, मनुष्य का तिरस्कार नहीं करना है, लेकिन उसकी वृत्ति को बदलता है। तो ये जो असुरत्व और देवता जो है वो हमारे अंदर ही है। अभी उसका जब मंथन हम चालू करेंगे, बुद्धि रूपी जो पर्वत है वो अगर समुद्र में डालने की कोशिश करेंगे तो वो डूबने लगेगा, क्योंकि उसको कोई आधार नहीं। और वो अगर आधार हमें देना है तो हम भगवान को, बाबा को साथ में लेते हैं। जैसे कथा में कहा है कि विष्णु जी कछुए के रूप में नीचे आ गए और उन्होंने आधार दिया। और जब तक हमें कोई आधार नहीं है तब तक हम मंथन कर ही नहीं सकते। इसलिए हमारे माता भगिनियों को मालूम होगा, भाइयों को भी मालूम होगा, जब हम श्री कृष्ण जी की कथा सुनते हैं, गोपियां जो है मंथन करती थी तो क्या होता है, रस्सी एक बार इधर घूमती है, उधर घूमती है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसा घूमता है ना। वैसे हमारे विचार जो है वो कभी क्लॉकवाइज घूमते हैं, कभी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना अच्छा है या नहीं है? है, लेकिन उसका कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। कभी कभी घूमते हैं, फिर हम मायूस हो जाते हैं कि हमारे मन में ऐसे नकारात्मक विचार कैसे आते हैं। हम तो बाबा के बच्चे हैं, हम ज्ञानी हैं, हम बहुत ज्ञान पाए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि जैसे हम खेती करते हैं, खेती में बीज बोते हैं, फसल आती है, और किसान जो है वो घास फूस जब आती है तब किसान दिल छोटा नहीं करता। उसे मालूम है कि जब मैं फसल पैदा करता हूँ, बीज बोता हूँ, फसल पैदा करने के लिए, पौधा बढ़ाने के लिए बहुत केयर करनी जरूरत है, बहुत ख्याल रखना जरूरत है। लेकिन ये घास फूस जो है वो अपने आप आती है। लेकिन इस घास फूस के ऊपर हम चिंतन ना करते, अगर हम उसको निकालने की कोशिश करें, बड़ी शांति से निकालने की कोशिश करें, क्योंकि किसान रोते नहीं बैठता, किसान मायूस नहीं होता कि मेरे मन में ऐसे कहे, मेरे खेती में ऐसी घास कैसी आई। वैसे अगर हमारे मन में ऐसे कभी ख्याल आते हैं तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। तो विचार सागर मंथन ये चालू हो गया, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। अभी इसकी ही भेंट में जो बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो, क्यों करो? बाबा हमेशा कहते हैं कि भक्ति जो है वो छाछ, मालूम है, और ज्ञान जो है वो क्या है, मक्खन। अभी अगर भक्ति छाछ है, ज्ञान मक्खन है, तो फिर दूध क्या है? क्योंकि दूध के बिना तो मक्खन निकलता नहीं। अच्छा, अगर हम दूध को मथनी से मंथन करें, क्या मक्खन निकलेगा? दूध में मक्खन छिपा हुआ है, लेकिन अगर हमें उसको निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दही जमाना पड़ेगा। और जब तक हम दही नहीं जमाते तब तक हम मंथन नहीं कर सकते और उससे मक्खन नहीं निकल सकता, और जो बचता है वो छाछ। अभी आप सोचिए कि अगर बाबा कहते हैं कि ज्ञान मक्खन है, भक्ति छाछ है, तो दूध क्या है? इसके ऊपर हम जब सोचते हैं तब जवाब मिल जाता। बाबा की मुरली, जो मुरली चलाते हैं,
वो क्या होता है, जैसे दूध है, दूध वाला जो है हमारे घर में आता है, कभी 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 हम डेयरी से लेके आते हैं और घर में भी आता है। तो वैसे मुरली जो है, वो बाबा जो है वो रोज हमें घर पे पहुंचाता है। आजकल लॉकडाउन का जमाना है, पैंडेमिक का जमाना है, कोरोना का जमाना है, बाहर नहीं जा सकते। अभी तो धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन उस समय दूध वाले को बड़ा बड़ा ख्याल था बच्चों का, और मीडिया के माध्यम से वो मुरली हम तक पहुंच जाती थी। तो ये दूध जो है, अभी दूध तो आ गया, अभी दूध मिलने के बाद जैसे दूध वाला आता है, दूध हमें दे देता है, हम बर्तन में रखते हैं, क्या हम उसको मंथन कर सकते हैं दूध को? नहीं। अच्छा, दही जमा सकते हैं? नहीं। क्या करना पड़ेगा? उसको गर्म करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा। कैसे उबाले? इसलिए बाबा कहते हैं कि ये दूध आपको जो दिया है, कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में चाहिए, वो तो है ही, लेकिन जो मुरली का दूध है, मुरली रूपी दूध जो है, वो भी बर्तन में अच्छे चाहिए, अच्छा बर्तन चाहिए, साफ बर्तन चाहिए। लेकिन सिर्फ बर्तन में रखेंगे और शाम तक उसको कुछ करेंगे नहीं तो क्या होगा? फट जाएगा। लेकिन अगर हम तुरंत उसको उबालने के लिए रखेंगे, क्या होगा? गर्म होगा, और फिर उसके ऊपर बहुत जाड़ा क्रीम भी आएगा ना। तो ये जो मुरली हम सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, उसके बाद योग करते हैं, तो योगाग्नि, बाबा हमेशा कहते हैं योग से तपना है। योग से किसको तपना है? योग से हम भी तपेंगे। तो जैसे कहते हैं कि सूरज की रोशनी से कीटाणु जो है वो मर जाते हैं, वैसे ये जो दूध है मुरली का, उसको हमें उबालना है, गर्म करना है, ठीक तरह से गर्म करना है। इसलिए बाबा कहते हैं योगाग्नि, योग लगाओ। योग इतना अच्छा लगेगा कि अग्नि से दूध जो है वो तप जाएगा, बहुत जाड़ा क्रीम आ जाएगा उसके ऊपर। अच्छा, क्रीम आ गया, अभी क्या करें? अच्छा, उसको अभी दही जमाना पड़ेगा। लेकिन दही कैसे जमाएं? आप सबको मालूम है दही कैसे जमाते हैं। दही जमाने के लिए, दूध का दही बनाने के लिए हमें दही का ही इस्तेमाल करना है। कई लोग नींबू का करते हैं, लेकिन ये दही का इस्तेमाल जब करेंगे तब दही बहुत अच्छा जम जाता है। अच्छा, ये दही कैसा चाहिए? फिर हमारी माताएं जो है, भगिनी बहनें जो है, उनको मालूम है कि दही जो है उसको बास नहीं आना चाहिए, बासी नहीं होना चाहिए। अगर हम उसकी सुगंध ले तो उसको गंध, स्मेल नहीं आना चाहिए। और डालना कितना है? बस छोटा सा, थोड़ा सा, आधा चम्मच डालना है। लेकिन वो ज्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा मीठा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर हम दही, वो दूध में उबला हुआ दूध जो है, वो भी थोड़ा सा ठंडा करके, एकदम उबला हुआ दूध है उसमें नहीं डालना है, थोड़ा सा ठंडा करके डालना है और फिर रखना है। फिर उसका बहुत अच्छा दही जम जाएगा, दही का स्वाद अच्छा होगा। अभी देखिए, बाबा की मुरली तो हम सुनते हैं, मुरली सुनने के बाद अगर हम उसका दही नहीं जमाएंगे तो मक्खन कैसे बांटेंगे? इसलिए कभी कभी ऐसे कहते हैं कि बाबा जो मुरली में सुनाता है, बाबा जो शब्दों का प्रयोग मुरली में करता है, वही शब्द अगर हम जाके दूसरों को सुनाएं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। हम कहते हैं, हम सोचते हैं कि सेवा करनी है, लेकिन सेवा के बजाय डिससर्विस भी हो सकती है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे विचार सागर मंथन करें। मुरली में जो मैं सुनाता हूं उसके ऊपर सोचो। बाबा नहीं विचार सागर मंथन करता। बाबा इतना अच्छा हमें ज्ञान देता है, लेकिन बाबा हमें क्यों कहता है विचार सागर मंथन करो? क्योंकि बाबा कहता है कि मुझे प्रत्यक्ष करने का जिम्मा आपको,
कैसे करना है वो आप देखिए। मैंने तो आपको दूध दिया, मैंने तो आपको ज्ञान दिया, लेकिन इस ज्ञान के आधार से मंथन करके मक्खन आपको बांटना है। तो कैसे बांटना है वो आप सोचें। इसलिए जब भी हम इसके ऊपर सोचते हैं, अभी वो देना जो है, मक्खन जो बांटना है, वो किसको बांटना है? क्या ज्ञानी बच्चों को बांटना है? जिसने बाबा का ज्ञान लिया उसको बांटना है? हाँ, उसको भी दे सकते हैं, क्योंकि जैसे हम क्लास सुनते हैं हमारे वरिष्ठ भाई बहनों का, वो भी मक्खन ही है। वो अपना विचार सागर मंथन करते हैं और हमें मक्खन देते हैं। लेकिन बाबा ये नहीं कहता कि सिर्फ वरिष्ठ भाई बहनें जो है वही विचार सागर मंथन करे। बाबा कहता है मेरा हर बच्चा जो है वो जाके ज्ञान सुनाए, लेकिन सुनाते समय विचार सागर मंथन करे, क्या सुनाए, कैसे सुनाए। अगर उसके ऊपर हम सोचेंगे नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकती है। क्या गड़बड़ होगी? बहुत सारी गड़बड़ होगी। बाबा कहते हैं कि भक्ति जो है वो छाछ है, भक्ति के संस्कार अभी तक गए नहीं है, आप देवता बनने वाले, बाबा हमें चढ़ाते हैं। अगर वही हम जाके दूसरों को बताए कि अभी कल से हम देवता बनने वाले हैं, तो क्या होगा? जो भक्त लोग हैं, क्योंकि हमें ज्ञान जो देना है वो भक्तों को तो देना है। बाबा कहते हैं वो आपके ही भक्त है, लेकिन अगर हम उनको जाके कहे कि आप मेरे भक्त हो और मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, तो कैसे लगेगा? नहीं। तो पहले छाछ पिलाना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि भक्ति जो है वो छाछ है। देखिए, अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है, बीमारी से उठ गया है, और अगर हम उसको मक्खन खिलाने लगे तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा? पहले उसको छाछ पिलाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे लस्सी पिलानी पड़ेगी, और फिर धीरे धीरे मक्खन खिलाना पड़ेगा। तो ये 7 दिन का जो कोर्स है, वो कोर्स में आने के लिए कुछ लालच तो देनी पड़ेगी और उनके जैसा बनना पड़ेगा। जैसे देखिए, हम शत्रु के बड़े बड़े देश होते हैं, गुप्तचर होते हैं, और वो शत्रु राष्ट्र में जाते हैं। उनका रहन सहन, पहराव जो है, वो अगर हम भारत से कोई दूसरे देश में गए, गुप्तचर गए या और कहीं गए, अपने देश में भी बहुत सारे गुप्तचर घूमते रहते हैं, वो अगर अपनी आइडेंटिटी बताए कि मैं गुप्तचर हूं और मैं जो खबरें जो है वो लेने के लिए आया हूं, तो गुप्तचर का काम होगा? नहीं होगा। उसको उनके जैसा रहन सहन करना है, उनके जैसा दिखना भी है, लेकिन मन में पक्का निश्चय है कि मैं गुप्तचर हूं। मेरा संकल्प जो है, मेरा मिशन जो है, वो प्रत्यक्षता का है। फिर क्या होगा? उनको लगेगा कि ये हमारे जैसा ही है। अभी देखिए, जैसे हमारा कोर्स हो गया, कोर्स होने के बाद क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। 7 दिन का कोर्स हो गया, बाबा के ऊपर निश्चय बैठ गया, ड्रामा के ऊपर निश्चय हो गया, और फिर हमने क्या किया? रहन सहन हमारा बदल गया। सफेद कपड़े आ गए, बैज आ गया, और मुख्य रूप से सफेद कपड़े आ गए तो कोई बात नहीं, बैज आ गया तो कोई बात नहीं। लोग तो सोचेंगे अच्छा ठीक है, आप सत्संग करते हो। लेकिन मुख्य रूप से जो बदलाव आता है वो खान पान की शुद्धि से आता है। खान पान की शुद्धि। आप पवित्रता क्या रखते हो? मैं गृहस्थियों की बात करता हूँ। वैसे कुमार और कुमारी जो है वो भी है, लेकिन गृहस्थियों की बात इसलिए करता हूं क्योंकि गृहस्थियों को बहुत सारा निभाना पड़ता है। अभी जैसे कोर्स हो गया, कोई युगल है, अच्छा है, लेकिन युगल नहीं है, सिर्फ बहन है या भाई है, पत्नी है या पति है, उसने ज्ञान लिया,
तो रहन सहन चेंज हो गया। और फिर अगर किसी के घर में जाते हैं, मेहमान बन के जाते हैं, तो आप युगल पवित्रता रखते हैं या नहीं रखते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है, वो दिखता भी नहीं है। जब तक आप बोलेंगे नहीं कि हम पवित्र रहते हैं, तब तक कोई जरूरत भी नहीं। लेकिन दिखेगा क्या? दिखेंगे आपके कपड़े, उसमें कोई उनकी ऑब्जेक्शन नहीं है। दिखेगा आपका बैज, वो भी ऑब्जेक्शन नहीं है, वो कहते हैं अच्छा है आप सत्संग कर रहे हो। लेकिन जब वो आपको चाय के लिए कहते हैं या नाश्ते के लिए कहते हैं, और आप अगर कहे कि हम नहीं लेते, क्या होगा? आप सब जानते हैं, आप अनुभवी हो, हम भी उस अनुभव से गुजर गए थे। लेकिन उस समय सोचते थे कि क्या करें, कैसे बताएं। बाबा कहते हैं ज्ञान देना है वो युक्ति से देना है। हम जिद के ऊपर अड़े, तो कभी कभी क्या होता है, कभी हम जिद के ऊपर अड़ जाते हैं, और फिर जिद के ऊपर अड़ने के बाद उनको हम पूरा ज्ञान सुनाने लगते हैं। हम कहेंगे देखो हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए हम आपके हाथ का नहीं खाएंगे। कई कई लोग कहेंगे हम पापियों का हाथ का नहीं खाते हैं, आप पतित हो, हम पावन हैं, इसलिए आपके हाथ का नहीं खाना चाहिए। और फिर वहां से गड़बड़ शुरू हो जाती है, आप सब अनुभवी। फिर वो कहेंगे कि अरे क्या हो गया आपका, आप तो जवान हो। ठीक है, आप व्हाइट सफेद कपड़े पहनते हो, बैज लगाते हो, जाते हो सेंटर पे जाते हो, कोई बात नहीं। लेकिन आप जवान हो, इतना बड़ा त्याग करते हैं, हमारे हाथ का नहीं खाएंगे, ऐसे क्या हो गया? तो अगर हम कहेंगे हमें 21 जन्मों की बादशाही मिलने वाली है, तो वो हंसने लगेंगे। वो बोलेंगे क्या आपका मन को क्या हो गया? और फिर वहां से बहस चालू हो जाती है। हम उनको समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि बाबा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, लेकिन उनको परमात्मा का परिचय ही नहीं है, और इसलिए वो उसके ऊपर विश्वास करने के लिए रुक जाते हैं, मना करते हैं। और फिर बहस चालू हो जाती है, और कभी कभी वो झगड़े में भी परिवर्तन हो जाती है। जितना करीब का रिश्ता है, उतना बहस कड़ी हो जाती है। दूर का रिश्ता है कोई बात नहीं, वो इतना मन में नहीं लेंगे। लेकिन आपके बहुत करीब का रिश्ता है, और वहां अगर आप नहीं खाएंगे, भले देंगे ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो खाएंगे उनको लगता है कि ये हमारा अपमान है। क्या हम ऐसे पतित है? क्या हम ऐसे गए गुजरे हैं कि हमारे हाथ का नहीं खाते हैं? अभी उस समय क्या करना चाहिए, आप सोचिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि विचार सागर मंथन करके उनको युक्ति रूपी, युक्ति युक्त अगर हम कुछ कहे, तो शायद उनके मन में बदलाव आ सकता है। अभी मैं आपको मिसाल देता हूं। देखिए, अगर ऐसी कुछ बात होती है, तो अगर मैं वहां हूं, नया नया कोर्स किया है, और मेरे ही कोई रिश्तेदार है, और फिर मैं उनको कहूंगा अच्छा भाई साहब कोई बात नहीं, आप जो कहते हो बिल्कुल सही है कि ये जो 21 जन्मों की बादशाही वगैरह तो बात ठीक है, मनगढ़ंत आपके हिसाब से है, मैं मानता हूं। लेकिन आप एक चीज बताइए मुझे, क्या आपके पास इंश्योरेंस है? अभी वो चौंक जाएगा, मुश्किल में पड़ जाएगा। वो कहेगा कि बात क्या हो रही है, आप इंश्योरेंस में कहाँ गए? तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, आप सिर्फ कहो, हमें बताओ कि आपके पास इंश्योरेंस है। और आजकल के जमाने में आप जाए तो हर एक के पास इंश्योरेंस तो होता ही है, 99%। तो कहेगा हाँ है। अच्छा कितने लाख का है भैया? तो वो कहेगा, कोई कहेगा 2 लाख का है। उस जमाने की बात है, जब हम नए नए ज्ञान में थे, तब लाख 1.5 लाख तो बहुत हो जाता था। अभी तो 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़ कोई भी हो सकता है। हर एक की कैसी जैसी फाइनेंशियल कंडीशन है, उसके हिसाब से वो इंश्योरेंस लेगा, लेकिन लेगा तो जरूर। अभी कोई कहेगा कि हाँ मेरा 5 लाख का इंश्योरेंस है। अगर हम उसे कहे अच्छा बहुत अच्छा है आपका 5 लाख का इंश्योरेंस है, लेकिन ये इंश्योरेंस का पैसा जो है
आपको कब मिलेगा? फिर वो लगेगा कि ये लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, तो अगर मुझे कुछ होता है, क्यों लिया आपने? वो कहेगा कि मुझे अगर कुछ होता है तो क्या होगा? ये पैसा जो है वो, फिर पूछो, अच्छा ये पैसा आपको अगर कुछ हो गया, बहुत अच्छी बात है, इंश्योरेंस का पॉलिसी ही वही है, अगर आपको कुछ हो गया तो ये जो पैसा है वो आपको मिलेगा? वो बोलेगा नहीं, मुझे कैसे मिलेगा, मैं तो चला जाऊंगा, इसलिए तो इंश्योरेंस लिया। अच्छा मिलेगा किसको? ये इंश्योरेंस मिलेगा आपके बच्चों को या आपके पत्नी को, जो नॉमिनी है उसको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो आपको नहीं मिलेगा इंश्योरेंस और आप उसके लिए इतना कोशिश करते हो, तो आपको क्या मिलेगा? फिर वो बोलेगा मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, मुझे आनंद मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मेरे बाद, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे जो है, मेरी पत्नी जो है, उनको कुछ ना कुछ मैं गुजारे के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन करता हूँ, कुछ ना कुछ रखता हूँ, ये मुझे सेटिस्फैक्शन, समाधान है। तो फिर उनको कहे हुए कि आप जैसे कहते हो कि ये इंश्योरेंस जो है आपका विश्वास है, किसने बताया आपको कि ये जो आप मरने के बाद, आप तो आएंगे नहीं देखने के लिए कि सचमुच मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन आपका विश्वास है, और ये आपका विश्वास है और इसलिए आप इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हो। अभी किसी का हर मास में 2000 होगा, 5000 होगा, 10,000 होगा, लेकिन आप तो भरते हो। वैसे ये भी हमारे लिए इंश्योरेंस है, लेकिन इंश्योरेंस के लिए एश्योरेंस होना जरूरी है। ये कोई इंश्योरेंस कंपनी जो है, ABCD, कोई भी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट की हो, कोई भी हो, वो आपको एश्योरेंस देती है कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके मरने के बाद हम आपके नॉमिनी को, पत्नी हो या बच्चे हो, उनको इतना पैसा देंगे, गारंटी, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। हम अगर उसको कहेंगे कि ये हमारा जो इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस स्वयं भगवान ने दिया है, ये पॉलिसी जो है वो भगवान ने लिखी है, और ये पॉलिसी जो भगवान ने लिखी है वो एश्योरेंस करता है, एश्योर करता है कि आपको ही मिलेगा, आपके मरने के बाद आपको ही मिलेगा, और एक ही जन्म नहीं, 21 जन्म मिलेगा। अभी वो सोचेगा ऐसे कैसे, तो उसको कहो आपने भगवान को देखा है? आप तो ऐसी मनगढ़ंत कहानी बताते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए सारी दुनिया तरसती है, और आप बोलते हो कि भगवान ने हमें इंश्योरेंस दिया है। अभी सोचिए, हम उसको देख सकते हैं, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, हम उसके ऊपर अपने विचार रख सकते हैं, मंथन कर सकते हैं। अगर हम उसे कहें कि आपको ये जो एश्योरेंस दिया है, इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है ना? अच्छा किसी का 5 लाख है, किसी का 10 लाख है, किसी का 50 करोड़ है, किसी का 100 करोड़ है, उसके लिए जो कागज है जिसके ऊपर लिखा है वो कम ज्यादा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है? 5 लाख का छोटा होगा, 10 लाख का और थोड़ा बड़ा होगा, 50 लाख का और भी बड़ा होगा, 1 करोड़ का बड़ा होगा, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का बहुत ही बड़ा होगा, ऐसे होता है? नहीं। इंश्योरेंस पॉलिसी का पेपर जो है वो साइज उसका फिक्स है, खाली उसके ऊपर जो लिखा गया है वो जीरो चेंज हो जाते हैं। जितने जीरो बढ़ते हैं उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती है, और फिर आपका विश्वास हो जाता है। अच्छा वो इंश्योरेंस कंपनी जो है, क्या आपने देखी है? हम उसको पूछ सकते हैं, वो कहेगा हाँ, इंश्योरेंस कंपनी को देखा है मैंने, हमने जाके दिया है,
कई कहते नहीं नहीं हमने तो देखे नहीं है, लेकिन हमारे पास एजेंट आया था और एजेंट ने हमें बताया कि ये आपको मरने के बाद इतना इतना मिलेगा। तो हम पूछ सकते हैं कि आपने एजेंट के ऊपर विश्वास किया? बोलता है हाँ बिल्कुल किया। अच्छा, एजेंट के ऊपर विश्वास करने के बाद आपने पैसा भी दिया, फिर क्या हो गया? एक प्रिंटेड कागज आ गया, कागज के ऊपर कुछ छपा था और वो आ गया, और एक ही कागज आ गया। एक कागज आने के बाद आपने क्या किया? उसको लॉकर में रख दिया ना। और फिर आपको विश्वास हो गया कि कोई बात नहीं है, लेकिन आपका इंस्टॉलमेंट जो है वो हर बार देना है, प्रीमियम जो है वो हर महीने या हर साल देना है, जो तय हो गया है। अगर भाई साहब हम उनको कह सकते हैं कि मैं आपको कहूं कि ये जो इंस्टॉलमेंट है वो देना बंद कर दो, क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह कुछ होता नहीं है, हमारी उसके ऊपर विश्वास नहीं है, क्या आप अंधश्रद्धा रखते हो? आपने कंपनी को भी नहीं देखा है, आपने एजेंट को देखा है। तो कई लोग कहेंगे कि नहीं हमने कंपनी को भी देखा, हम कंपनी के ऑफिस में गए थे। अच्छा, कंपनी के ऑफिस में गए थे तो कंपनी क्या है? ये तो कंपनी का ऑफिस है। अच्छा, ऑफिस ने आपको बताया? नहीं नहीं, ऑफिस में जो बैठा था मैनेजर उसने हमें बताया। अच्छा, मैनेजर ने बताया, कंपनी ने नहीं बताया। लिख के किसने दिया? साइन किसने किया? वो तो दूसरा ही है, वो मैनेजर भी नहीं है। तो कंपनी जो है वो आपने देखी ही नहीं। कंपनी का ऑफिस देखा, कंपनी के ब्रांचेस देखे, कंपनी का हेड ऑफिस देखा, लेकिन कंपनी नहीं देखी। वैसे ये भी हमारा कंपनी है, हमारी कंपनी है, भगवान है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन हम ऑफिस में गए, कोई एजेंट आया था हमारे पास, उसने हमें बताया कि ये आपको इतना इतना मिल सकता है। तो फिर हमने विश्वास नहीं रखा उसके ऊपर, हम ऑफिस में गए, वहां हम मैनेजर से मिले। वो मैनेजर हमारे बहनों के रूप में होगा, और फिर मैनेजर ने हमें विश्वास दिलाया। मैनेजर ने विश्वास दिलाने के बाद जैसे आपको कंपनी ने पॉलिसी दी, पॉलिसी भेजी, पोस्ट से भेजी आपको, और आपने वो रख दी, लेकिन आपको एक ही पॉलिसी मिली। हमें रोज पॉलिसी मिलती है, नई नई मिलती है, इतनी सारी पॉलिसी मिलती है मुरली के रूप में। और जैसे वो मैनेजर या कंपनी का जो संचालक है वो एश्योरेंस करता है लिख के सर्टिफिकेट के ऊपर, वैसे मुरली के थ्रू, मुरली के द्वारा ये भगवान हमें एश्योरेंस देता है कि आपको इतना मिलेगा। अभी अगर मैं आपको कहूं कि ये आप प्रीमियम देना बंद कर दो, तो नहीं, आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आपका विश्वास है कि आपको मरने के बाद ये पैसा जो है वो आपके नॉमिनी को मिलेगा, चाहे पत्नी हो या बच्चे हो। वैसे ही हमारा विश्वास है कि ये जो हमारी पॉलिसी जो है वो हमें मिलेगी, मरने के बाद भी मिलेगी, और जब तक जिंदा है तब तक भी उसका फायदा होगा, ऐसे नहीं फिर मरने के बाद मिलेगी। अभी इसको ऊपर जोड़े, कंपेयर करें, जो हमारे भाई है या माताएं जो है, बहनें हैं, जो इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं, उनको और जचेगा। देखिए, इंश्योरेंस में बहुत सारी पॉलिसी होती है और अलग अलग प्रकार की होती है। अभी मैं हमारे भाई बहनों को बता रहा हूं, जो बीके है, ज्ञान लिया है, लेकिन कभी कभी मन में संशय आता है, विकल्प आते हैं। बाबा कहते हैं कि आपको किसी को आपने ज्ञान दिया तो वो फिक्स है, उसका कल्याण हो गया। ज्ञान भी लिया, 7 दिन का कोर्स भी किया, तो भी उसको त्रेता के अंत तक कहीं ना कहीं उसको जन्म है। क्या ये सच हो सकता है? इसके ऊपर कभी कभी हमें लगता है कि सिर्फ 7 दिन का कोर्स किया और त्रेता के अंत देवता बन गया, कैसे हो सकता? अभी इसको अगर हम इंश्योरेंस के ऊपर जोड़े, तो देखिए बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां जो रहती है उनकी एक पॉलिसी रहती है कि अगर आपने प्रीमियम पॉलिसी ले ली, प्रीमियम भर दिया,
1 साल 2 साल प्रीमियम भर, कोई 3 साल भर दिया। सॉरी कोई 3 साल भर दिया, और इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद अगर आपने प्रीमियम भरना बंद कर दिया तो क्या होगा? पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, आपको पैसा नहीं मिलेगा? नहीं। आप अगर इंश्योरेंस का पॉलिसी जो एजेंट है या जो ज्ञान रखते हैं, इनके पास जाइए, आप पता करिए कि ये पॉलिसी जो है वो पेड अप में कन्वर्ट हो। भले आप 2-3 साल तक आपने प्रीमियम भर दिया और आपकी 5 लाख की पॉलिसी है, तो आपको 5 लाख नहीं मिलेगा, लेकिन जितना पैसा है वो पैसा आपका डूबेगा भी नहीं। इसके ऊपर कुछ ब्याज मिलके आपको पेड अप में कन्वर्ट होगा, और पॉलिसी मैच्योर होने के बाद वो पैसा आपको मिलेगा, आपका पैसा डूबेगा नहीं। वैसे अगर किसी ने ज्ञान लिया, 7 दिन का कोर्स भी किया और बाद में छोड़ भी दिया, तो भगवान इतना दयालु है, भगवान इतना कृपालु है, वो आपको ऐसे ही मझधार में नहीं छोड़ेगा, कुछ ना कुछ देगा, आइवजा देगा। क्योंकि आपने बाबा को पहचान लिया है, आपने भगवान को पहचान लिया, और फिर ये पेड अप में कन्वर्ट हो गया और आपको उसका आइवजा मिलेगा। लेकिन अभी जब तक आप ये पॉलिसी चालू है, कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, उसके बाद हमने प्रीमियम तो भर दिया। प्रीमियम भरने के बाद क्या होता है? 2 प्रकार की पॉलिसी होती है। एक पॉलिसी होती है एंडोनमेंट। 15 साल की समझो पॉलिसी है, तो आप हर साल पैसा भरते रहो, आपको वापस कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन पॉलिसी मैच्योर होने के बाद या मरने के बाद जो पैसा, बकाया रकम, जो राशि जो है, वो पूरी की पूरी मिलेगी। 5 लाख की पॉलिसी है तो पूरे 5 लाख मिलेंगे, 50 लाख की पॉलिसी है तो पूरे 50 लाख मिलेंगे, अगर आपने प्रीमियम सही ढंग से भरा है तो। अभी देखिए दूसरी पॉलिसी है, वो पॉलिसी है पेड अप मनी बैक पॉलिसी। ये मनी बैक पॉलिसी में ऐसे होता है, समझो अगर किसी को 50 लाख की किसी ने पॉलिसी ले ली और प्रीमियम तो भरता ही है, तो क्या होगा? उसको भी पैसा मिलेगा, लेकिन क्या है, हर 5 साल के बाद कुछ ना कुछ रकम उसको मिलती रहेगी, और फिर जो मैच्योरिटी होने के बाद या मरने के बाद जो बचा हुआ है वो मिलेगा। 50 लाख की पॉलिसी है, अगर 25 लाख उसने ऐसे ही खर्च कर दिया तो वापस 25 लाख ही मिलेंगे मैच्योरिटी के बाद, 50 लाख नहीं मिलेंगे। अभी ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे बाबा के बच्चे जो है कभी कभी मायूस हो जाते हैं। उनको लगता है मेरे पास भी इतना ज्ञान है, मुझे कोई जूम पे बुलाता नहीं है, मुझे कोई क्लास करने के लिए बुलाता नहीं है, मैं तो योग करता हूं, ऐसे कैसे? इसके ऊपर जब हम सोचेंगे, तब ये सोचिए कि आपकी एंडोनमेंट पॉलिसी है, आपको अभी कुछ नहीं मिल रहा, कुछ मिल भी नहीं रहा है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी बाबा जो कहते हैं, ऐसे बहुत बाबा के बच्चे, वो क्या करेंगे? गुप्त पुरुषार्थ करेंगे, और उनको जो मिलेगा वो पूरा का पूरा मिलेगा। तो गुप्त पुरुषार्थी भी है, ऐसे पुरुषार्थी भी है जो ज्ञान दान करते हैं, ऐसे भी कई लोग हैं जो ज्ञान दान करते होंगे, लेकिन जो कथनी है और करनी है उसमें अंतर भी हो सकता है। अगर उनकी निजी जिंदगी देखे तो क्या होगा? उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जब हम कई नजदीक से उनको देखते हैं और उनका बर्ताव जो है, बिहेवियर जो है, उसमें चेंज आ जाता है, तब हमारे मन में आता है, अरे ये तो उनकी तो क्लास मैंने सुनी थी, बहुत अच्छी थी, वो ज्ञान बहुत अच्छा बताते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे अनुभव जो होते हैं उसमें 19-20 का फर्क आ जाता है, और फिर हम मूंझ जाते हैं कि ऐसे तो हो सकता है।
क्या सोचे आप? भले आप नहीं सोचेंगे, लेकिन दूसरे जो है, आपके संबंधी जो है, वो बोलेंगे अरे उसका तो क्लास मैंने सुना था, लेकिन उसको एक बार मैं मिला था तो उसको भी गुस्सा आया था। हो सकता है। इसलिए बाबा ने हमें ये बैच जो दिया है वो आपको यादगार दिलाने के लिए, ये बैच पहन के जाओ तो कम से कम आपको मालूम होगा कि आपने बैच पहना है और आप मॉनिटर, लोग मॉनिटर कर रहे हैं। फिर भी ऐसे कभी कभी हो जाता है। और फिर अगर आपको लोग पूछेंगे तो उसने तो इतना अच्छा ज्ञान सुनाया, कभी कभी आप खुद ज्ञान सुनाते हो और कभी कभी आप ही कभी गूंज जाते हो या थोड़ा सा गुस्सा आता है, कभी कभी शब्दों का उल्टा सुल्टा हो जाता है और फिर आपको पूछेंगे तो क्या जवाब? जवाब तो होना चाहिए। देखिए उसमें हम ये कह सकते हैं कि देखिए हम देवता बनने वाले हैं, देवता बने नहीं है। ये हमारा कॉलेज है, ये हमारा कॉलेज है और हम देवता बनने वाले हैं। लेकिन वो देवता बनने के लिए कॉलेज में एडमिशन तो लेनी चाहिए। देखिए कोई इंजीनियरिंग की कॉलेज में एडमिशन लेता है, कोई मेडिकल के कॉलेज में एडमिशन लेता है, कोई सीए बनता है, कोई और आईएएस बनता है, लेकिन वो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पास तो एंट्रेंस एग्जाम तो पास होना चाहिए, ऐसे एडमिशन नहीं मिलती। सो एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए 7 दिन का कोर्स है, ये एंट्रेंस एग्जाम है। अभी कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं सब पढ़ रहे हैं, इंजीनियर बन गए। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई पढ़ रहा है, कोई फर्स्ट ईयर में, कोई सेकंड ईयर में, कोई थर्ड ईयर में, क्या इंजीनियर बन गया? नहीं बन गया। और अगर हम इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस जो हैं और उम्मीद रखते हैं ये इंजीनियर बन गया या ऐसे काम कर सकता है तो ठीक है, नहीं है। लेकिन फिर भी वो इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो इंजीनियर बन सकता है। वो बनने के लिए क्वालिफिकेशन पाने के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम पास करनी है, ये हम कह सकते हैं। बहुत सारी विषय जो है वो हमारे मन को समझाने के लिए भी है। ये विचार सागर मंथन जो करना है वो हमारे मन को समझाने के लिए है। और इसलिए भक्ति वालों को, भक्त लोगों को जो भक्ति करते हैं उनको अगर हम समझाने की कोशिश करें तो हम उनके हिसाब से समझाएं। अगर हम उनको कहे भक्ति करना बिल्कुल बेकार है, कोई फायदा नहीं है, आप मंदिर में क्यों जाते हो, मंदिर में जो देवता है, देवता होती है क्या, ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है उनको हम पूछेंगे तो सर्विस के बजाय डिसर्विस हो सकती है। और यही संकल्प जब मन में आया तब हम दोनों ने सोचा कि हम अगर मंदिरों में सेवा करनी तो कैसे कर सकते हैं। मंदिरों में सेवा अगर करनी है तो उनके जैसा बन के जाएं। अगर हम जाते हैं मंदिर में और कहते हैं कि हमें कोर्स करना है तो आजकल तो पॉसिबल हो गया है, लेकिन उस जमाने में इतना पॉसिबल नहीं था। वो बोले कि भैया हमको नहीं करना। लेकिन अगर हम उन्हें कहे कि हमें कीर्तन करना है, क्या होगा? बहुत फर्क पड़ जाएगा। वो बोलेंगे अच्छा ब्रह्मा कुमारी और आप कीर्तन करते हो। और इसलिए इसका फायदा जो है, देखो बाबा जो कहता है ड्रामा का हर पार्ट कल्याणकारी है। हम दोनों ने भक्ति बहुत की थी, लेकिन वो भक्ति करने के बाद जब ज्ञान में आ गए तो भक्ति में जो जो कहा गया है उसको कंपेयर करना चालू किया। और जैसे कहते हैं भक्ति आटे में नमक है। अभी जो रोटी बनाते हैं वो आटा गूंथते हैं तो नमक कितना डालते हैं? चुटकी भर डालते हैं। क्यों? क्योंकि 4-5 लोगों की रोटी बनानी है तो चुटकी भर नमक डालते हैं। लेकिन 100-150 की रोटी बनानी है तो कितना नमक डालते हैं? और जहां बड़ा भंडारा है, करोड़ों लोग हैं और वो अगर आएंगे उनके लिए अगर हम आटा गूंथेंगे तो नमक कितना डालना पड़ेगा, है ना? तो ये नमक है। जैसे दही जमाने के लिए दही का ही इस्तेमाल होता है, वैसे मक्खन निकालने के लिए दही का इस्तेमाल होना है। और ये जो दही है वो विचार सागर मंथन अपने विचार, बाबा जो मुरली में सुनाता है उसमें दही जमाने के लिए हमारे जो विचार है, दूध अच्छा है या दही अच्छा है,
दही थोड़ा सा खट्टा है, दूध पवित्र है, दूध अच्छा है, लेकिन जब तक हम उसमें दही नहीं मिक्स करेंगे तब तक उसका दही नहीं जमेगा। वैसे हमारे विचार हैं, हमारा चिंतन जो है वो दही जैसा। बाबा की मुरली है, पवित्र दूध है, बहुत अच्छा दूध है, गाढ़ा दूध है, लेकिन उसमें जब हमारा चिंतन जब हम डालेंगे दही के रूप में, तब दही जम जाएगा और फिर मंथन शुरू हो जाएगा। ये मंथन करना है। तो बहुत सारे हम महाराष्ट्र के हैं, पुणे से हैं, मेरा सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, मेरा सोसाइटी की पालना ली, ज्ञान में कैसे आए, बहुत सारी कहने के लिए बातें। लेकिन मैं शॉर्ट में कहता हूं कि जैसे हम मराठी है तो मराठी के जो अभंग है, चाहे वो संत ज्ञानेश्वर हो, संत तुकाराम हो, या संत समर्थ श्री समर्थ रामदास स्वामी हो, उनके जो विचार हैं इसके ऊपर जब हम सोच रहे थे तो बहुत सारी चीजें सामने आ गई। बाबा आदि शंकराचार्य के ऊपर भी काफी कहते हैं। आदि शंकराचार्य जी जो है उन्होंने भी बहुत सारी स्तोत्र लिखे थे। संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज, जिनको हम माउली कहते हैं, उन्होंने भी कुछ अभंग लिखे। संत तुकाराम महाराज है, उन्होंने भी कुछ अभंग लिखे। ऐसे बहुत सारे संत, और उन्होंने जो बताया उस समय हमारे दिमाग में नहीं आता था, लेकिन जैसे ज्ञान में आ गए तब पता चला कि इसमें भी कुछ रहस्य है। जैसे बाबा स्वर्ग की बात करते हैं, वैसे संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माउली, उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी, श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर टीका थी। ग्रंथ जो है श्रीमद् भगवत गीता के आधार पे बनाया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो पसायदान बनाया, पसायदान है प्रसाद, उसमें पूरी सतयुग की गाइडलाइन है, पूरा सतयुग का रोड मैप है। इसके ऊपर कभी मौका मिला तो हम जरूर क्लास करेंगे, लेकिन कहने का भाव यह है कि जब हम उसके ऊपर सोचते रहे, उसकी ऑडियो क्लिप बनाई और लोगों के पास भेजी, तो उनको लगा कि ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। जैसे शंकराचार्य जी है, उनका एक स्तोत्र है, उन्होंने भगवान का वर्णन किया है। वो वर्णन ऐसा है कि सत्यम ज्ञान अनंतम नित्यम अनाकाशम भुवन आकाशम गोष्ठ प्रांगण रिंगण लोलमनायासम भुवन आयासम। संस्कृत में है, लेकिन भगवान का रूप कैसा है? भगवान सत्य है, भगवान ज्ञान है, भगवान अनंत है, भगवान नित्य है। आत्मा अनित्य है क्योंकि चेंजेबल है, लेकिन भगवान नित्य है। सत्य ज्ञान अनंतम नित्य मनाकाशम भुवन आकाशम गोष्ठ प्रांगण रिंगण लोल। रिंगण लोल प्रकाशमान। अभी जो हम बाबा का रूप देखते हैं, शिव बाबा का रूप देखते हैं, जो ज्योति स्वरूप देखते हैं, वो क्या है? और फिर शंकराचार्य जी कहते हैं कि इतना सब होने के बाद भी हमें पता क्यों नहीं चलता? तो वो कहते, माया कल्पित नानाकार मनाकारम भुवनाकारम क्षमा नाथ मनाथम मन परमथ गोविंदम परमानंदम। ये माया ने अनेक अनेक रूप धारण किए और भगवान का असली रूप हम भूल गए। भगवान के गुण हैं, इसलिए अब कहते हैं कि भगवान से हम डरने को हमें सिखाया, भगवान को डरने के लिए सिखाया, भगवान से डरने के लिए सिखाया, लेकिन यहाँ भगवान से प्यार करने के लिए सिखाया। और वही भगवान प्यारा बाबा हमारे पास आता है, दूध देता है, मीठे बच्चे कहता है, और हम कहते हैं मीठा बाबा। तो ये जो भक्ति मार्ग जो है, इसमें जो जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। बाबा हमें जोड़ना सिखाता है। बाबा हमें जो ज्ञान मंथन जो है, विचार सागर मंथन कहता है, मक्खन बांटने के लिए कहता है, उसका भावार्थ ये है, हमें लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। ब्रिज, हमें ब्रिजिंग करना है, और ब्रिज बांधने के लिए, पुल बांधने के लिए हमें मेहनत भी करनी है, कुछ ना कुछ करना है। मैं एक मिसाल देता हूँ, एक अनुभव बताता हूँ। बहुत सारे अनुभव है, हमारे भी है, भक्ति के भी है। हम दोनों जब कीर्तन करते थे, मॉरिशस में गए थे, मॉरिशस में गए थे, और वहां रामायण मंडली, वो रामायण पढ़ते थे।
अभी रामायण पढ़ते थे, वहां जाके हमारी मॉरिशस की जो बहन है श्वेता बहन जी, वो जाके गई और उन्होंने बताया कि भारत से एक युगल आया है और वो आपको कुछ बताना चाहते हैं भक्ति के ऊपर। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी के लोग हैं और हमारे पास आते हैं और हम तो रामायण पढ़ने वाले हैं। फिर भी उन्होंने कहा देखिए आपके पास हम सिर्फ 35 मिनट देंगे, 45 मिनट देंगे, 45 मिनट देंगे, इसके ऊपर 1 मिनट भी नहीं है क्योंकि हमारा रामायण का पाठ पढ़ता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलेगा। ड्रामा देखो कैसा है कि हम दोनों गए, लेकिन विदेश में हम ऐसे तो नहीं जा सकते, कोई भाई आना चाहिए। तो जो भाई आया था गाड़ी लेके वो थोड़ा लेट आ गया। अब हम पहुंचते पहुंचते 10 मिनट गए। तो उन्होंने कहा कि बस 10 मिनट आपके गए, आपको 45 मिनट दिए थे, अभी 40 मिनट ही है दोनों के लिए, हर एक को 20-20 मिनट। देखिए लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे आप हिम्मत रखो, मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूं। फिर हम बैठ गए, कोई बात नहीं, 40 मिनट तो 40 मिनट। और वो रामायण पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे। और उस समय कथा ऐसी थी कि परशुराम जी की कथा थी। परशुराम जी जब आए और श्री राम जी ने जब धनुष तोड़ा तो परशुराम जी को बड़ा क्रोध आ गया। ऐसी कहानी आपको तो सबको मालूम होगी। तो परशुराम जी को क्रोध आया और वो राम जी के पास गए और उन्होंने कहा मेरा धनुष आपने तोड़ दिया, कैसे तोड़ा? और फिर प्रभु रामचंद्र जी जो है उन्होंने उनकी क्षमा याचना की। अभी यही जो थ्रेड है वो पकड़ के हमने क्लास चालू किया। हमने कहा कि आपने रामायण पढ़ा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इस रामायण से मुझे क्या लेना है? रामचंद्र जी जो है बहुत महान है, परशुराम जी है जो वो भी महान है, लेकिन इस कथा के द्वारा मुझे क्या लेना है? आपने जो कथा पढ़ी, मैंने कहा कि अगर आप वहां श्री राम जी जो है परशुराम जी को कहते थे कि मुझे क्यों दोष देते हो, ये प्रण किसने रखा था? जनक ने रखा था, उसको पूछो। धनुष्य तोड़ा था, धनुष्य टूट गया तो मैं क्यों करूं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन नहीं, बहस नहीं की। उन्होंने कहा, क्षमा याचना की, आप बहुत महान हो, सॉरी। ऐसे कभी अगर हमारी जिंदगी में झगड़े होते हैं तो ये सॉरी बहुत अच्छा हो जाता है। इससे हमने शुरुआत की, बहुत सारी कहने के लिए बातें हैं। तो ये ज्ञान लेने के बाद वो आचरण करना है, धारण करना है। कोई भी ऐप है आप लेते हो, उसको डाउनलोड करते हो और इंस्टॉल नहीं करते हो तो उसका फायदा नहीं है, ऐप नहीं चलता। टेक्निकल विषय जो है वो भी बहुत सारे हैं। हम टेक्निकल के ऊपर भी बात करके लोगों को समझा सकते हैं, भक्ति के ऊपर बात करके भी बहुत लोगों को समझा सकते हैं। अलग अलग विषय है उसके ऊपर समझा सकते हैं, लेकिन युक्ति चाहिए। और यही युक्ति हमने रची। और फिर रेडियो पे भी हमारा जो कार्यक्रम आता है अमृत धारा, ये जो हर शनिवार रविवार को सुबह है 6 से 7 आता है, 90.4 FM रेडियो मधुबन का ऐप भी है। आप डायरेक्ट रेडियो मधुबन.in पे सुन सकते हो। इसके ऊपर हम श्रीमद् भागवत के ऊपर हमारा कार्यक्रम अभी शुरू है। बहुत सारे कार्यक्रम किए हमने, फिर विदेश में कीर्तन किए, मंदिरों में कीर्तन किए, प्रवचन किए, बहुत सारे। लेकिन कहने का भावार्थ ये है, बाबा करवाता है, हमने कुछ नहीं किया। प्रेरणा जो है वो बाबा देता है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये बाबा देता है, हमें निमित्त बनाता है। और फिर जब युगल जाती है, कोई भी बात अगर युगल कहते हैं तो उनको थोड़ी जचती है। अगर कहे कि आपके पति ज्ञान में चलते हैं, अगर कोई पत्नी जो है या माता जो है कहते हैं कि आपके पति ज्ञान में चलते हैं, वो बोलेगी नहीं चलते, तो वो कहेंगे कि आप पति को नहीं समझा सकते हो तो हमें क्यों समझा रहे हो? कोई कुमारी है, वो जाती है, अगर वो बोलती है कि ऐसे करना है, तो वो कहेंगे कि आपको क्या मालूम गृहस्थियों का जिंदगी क्या है। लेकिन कई युगल जाते हैं तो बहुत सारा फायदा होता है। और मैं आपका अनुभव बताता हूँ, अमेरिका में हम गए थे, मिलीपीटर्स में, और वहां मैंने देखे कि कम से कम 25-30 युगल थे। और वो युगल जो थे उनकी जो एज कैटेगरी जो थी वो 25 से 40 साल तक काफी जवान थे। ऐसे सैंपल अगर हम रखे और उनको कहे तो बहुत फायदा होगा।
इसके ऊपर जो कहेंगे कड़ी दूसरी जो है, मैं पीस विलेज में गया था सेवा के लिए, वहां हमें ऑस्ट्रेलिया के एक बहन भाई मिले, युगल। मुझे लगा वो युगल है, और फिर उनको कहा, इंग्लिश में कहा कि ये बहुत अच्छा किया आपने, इतने कम उम्र में आप हस्बैंड वाइफ युगल जो है ज्ञान में आ गए। उसने क्या कहा मालूम है? उसने कहा, नो वी आर नॉट मैरिड, ही इज माय बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, उसी स्टेज पे ही उनको ज्ञान मिल गया और दोनों इकट्ठे सेवा करने लगे। वो देख के मैं हैरान हो गया, बाबा का कमाल। प्रत्यक्ष करना है बाबा को, निमित्त हमें बनाया है, हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम जरूर निमित्त बनेंगे। तो चलिए, अभी समय की सीमा को देखते हुए हम यहाँ वाणी को विराम देते हैं, लेकिन विराम देने के पहले थोड़ा सा बाबा को याद करेंगे कमेंट्री के द्वारा। सर्वप्रथम आज हम जो अनुभव करेंगे, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, 5 स्वरूपों के बारे में बाबा बताता है, लेकिन उसमें जो पूज्य स्वरूप है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पूज्य स्वरूप में हम लोगों को बहुत कुछ देते हैं। देवता के रूप में जब सतयुग में है तो हम लोगों को देते नहीं, लेकिन पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप, उसमें हम बहुत कुछ दे सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण स्वरूप अभी तक लोगों को इतना पता नहीं चलता, फरिश्ता स्वरूप दिखाई नहीं देता, और इसलिए देवता पूज्य स्वरूप जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अनुभव करें कि मैं बाबा का सिकिला था बच्चा, शांत स्वरूप आत्मा, मंदिर में खड़ी, सामने भक्तों की कतार लगी हुई है, सारे भक्त दर्शन के लिए उत्सुक हैं, दर्शन के लिए तरसते हैं। उसमें कई काले हैं, कई गोरे हैं, कई छोटे हैं, कई बड़े हैं, लेकिन मेरी दृष्टि सबके लिए एक जैसी है। मेरे मन में सबका कल्याण का भाव है। जो कोई याचना करते हैं, जो कोई मांगते हैं, तो मैं उन्हें दे रहा हूं, बाबा से ले रहा हूं और उन्हें दे रहा हूं, उसका अनुभव कर रहा हूं। अनुभव करें, मैं मंदिर में खड़ा हूं, मेरी आंखें बहुत पवित्र है, शांत है, मेरा मुख तेजस्वी है, जैसे देवताओं को ऑरा दिखाते हैं, प्रभा मंडल दिखाते हैं, वैसे मेरे इर्द गिर्द प्रभा मंडल है, उससे बहुत सारी अच्छी वाइब्रेशंस आ रही है और मेरे भक्तों तक पहुंच रही है। भक्त पुकार रहे हैं, यही है, यही है, यही है, लेकिन मैं मेरे वाइब्रेशन के द्वारा उन्हें अनुभव दे रहा हूं कि मेरे भी परे कोई है और उसे जानने की कोशिश करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक्स भाई जी, आपने बहुत सुंदर रीति से हमें समझाया कि विचार सागर मंथन कैसे करना चाहिए। इसलिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और बाबा का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि जो नए भाई बहने आज ज्वाइन हुए हैं, तो उनके लिए बताना चाहते हैं कि रोज सुबह 5 बजे और शाम को 9 बजे अव्यक्त मुरली पढ़ी जाती है। तो डेली आपका रेगुलर पढ़ाई हो सकता है, तो आप
भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे आज आपने ज्वाइन किया है। तो उस प्रकार से अव्यक्त मुरली क्लब में रोज ही सुबह 5 बजे और शाम को 9 बजे अव्यक्त मुरली पढ़ी जाती है। और आप खुद भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो भी आप आपके नाम भी दे सकते हैं। और आप अगर आपका, जैसे अभी भाई जी ने हमें गाइड किया है कि कैसे विचार सागर मंथन करना है, तो आप अव्यक्त मुरली पर भी विचार सागर मंथन कर अपना जो भी चिंतन है वो भी हमारे ग्रुप एडमिन्स को भेज सकते हैं। अच्छा, अभी हमारा समय भी हो रहा है। भाई जी सभी ने चार्ट में डाला है कि उनको बहुत अच्छा लगा है ये क्लास, और आपको बहुत थैंक्स भी भेज रहे हैं। तो हम भी दिल से बहुत बहुत आपका शुक्रिया कहते हैं। थैंक यू बाबा। ओके, अच्छा, जो भी अपने फोन नंबर्स देना चाहते हैं कि अगर आप अव्यक्त मुरली क्लब में ऐड नहीं होंगे तो आप आपका फोन नंबर भी चार्ट में डाल सकते हैं ताकि हम आपको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, थैंक यू। और इसी मीटिंग आईडी पर क्लास होता है मॉर्निंग और इवनिंग में। अच्छा।